हाय का वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान यार रिएक्शन। मेरा नाम वजाद है मेरा नाम यार जी। भाई भारतीय एयर चीफ ने आज बता दिया दुनिया के सामने खड़े होके हमने ठोके पाकिस्तान के 5 F-16 फाइटर जेट। सारे आंकड़े बाहर आ गए हैं। चीफ ने बोला इंडिया भाई के। पाकिस्तान के 5 F-16 उड़ाए हैं ये तो भारत ने। बोलते थे भाई कि हमने इधर तो कोई गिरा ही नहीं है। भाई साहब क्यों नहीं गिरा? हमने अपनी आंखों से देखा, लोगों ने वीडियो बनाई, गिरा था फाइटर जेट। एक तो यहाँ पर गिरा था, लेकिन वॉच करते हैं इन्होंने भाई क्या साहब बोला ये तो भारत है बहुत ही बड़ा एक्सपोज यानी हमें कर दिया। हाँ ना। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। आज ट्रंप और पाकिस्तान की जो धुलाई करी है भारत के वायुसेना प्रमुख ने, उसे देखकर दुनिया हैरान है। लिटरली इन दोनों की ऐसी पोल खुली है आज जिसके बाद मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत के वायुसेना प्रमुख ने आज दुनिया के सामने एक एक करके सारे सबूत रखे हैं और यह भी बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया है। और ये सारी चीजें सबूतों के साथ अब मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको भी अपने राष्ट्र पर, अपनी वायुसेना पर बहुत ज्यादा गर्व होगा। तो खैर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वायुसेना प्रमुख ने यह बताया है कि हमने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारकर गिराए थे इस दौरान, और ये कंफर्म किल थे, यानी कि ये वो लड़ाकू विमान थे जो हवा में उड़ान भर रहे थे और इन्हें हवा में डिस्ट्रॉय हमने किया। इसके अलावा भारतीय सीमा से 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का एक लार्ज मिलिट्री एयरक्राफ्ट था जो बताया जा रहा है कि एक अवाक सिस्टम था, और इसे भारतीय S-400 की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसकी मदद से हमने 300 किलोमीटर दूर जाकर ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि एक तो ये क्वालिटी वेपन था पाकिस्तानी सेना का, बाकी अगर आप देखो JF-17 वगैरह है, कुछ खास नहीं है, घटिया से लड़ाकू विमान है, लेकिन अवाक सिस्टम इनका इतना शानदार है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पीछे हटा देता था। इसीलिए इनका अवाक सिस्टम मारकर गिराना मतलब हमने हवा में इन्हें अंधा कर दिया। जो लोग नहीं जानते तो अवाक सिस्टम एक तरीके का उड़ता हुआ रडार होता है जो बता देता है आपको कि हवा में क्या है। इतने ही नहीं, जमीन पर किस जगह दुश्मन ने कहां रडार तैनात कर रखे हैं, कहां मिसाइलें हैं, कहां ट्रक तैनात है दुश्मन के, इतनी बारीकी से आपको ये डिटेल देता है। इसीलिए जैसे ही भारतीय वायुसेना ने ये अवाक सिस्टम तबाह किया, पाकिस्तान हवा में अंधा हो गया। और ये फाइनेंशियली भी पाकिस्तान के लिए बहुत हैवी लॉस था, क्योंकि एक अवाक सिस्टम करीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर का होता है, यानी कि लगभग 2 से 3 लड़ाकू विमान की कीमत के बराबर का होता है एक अवाक सिस्टम। इतना ही नहीं, सबसे मजे की बात तो तब हुई जब भारत के वायुसेना प्रमुख ने बताया कि जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान का बेस है, हमने यहां कई हैंगर तबाह किए हैं। जी हां, आप खुद देख लीजिए वीडियो में। Jacobabad airfield, one of them again, major airfield that was attacked, and here there देखो बता रहे हैं नहीं यार मीडिया। खैर ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत चुभने वाला है, क्योंकि उनका प्रिय हथियार भारतीय वायुसेना ने मारकर गिराया है और प्रॉपरली दुनिया को सबूत भी दिखा दिए हैं। खैर ये बताया जा रहा है कि जो जैकोबाबाद एयरबेस था, इस पर कई हैंगर हमने डिस्ट्रॉय करे हैं, उसकी प्रॉपर रडार फुटेज हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही वो दिखा दी गई थी, और जो डिस्ट्रॉय हुए हैंगर उसमें साफ दिख रहा था कि हैंगर के अंदर कई लड़ाकू विमान हैं जो जल गए हैं, यानी कि प्रॉपरली इनके F-16 भी हमने नष्ट किए हैं। उनका आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये लड़ाकू विमान ग्राउंडेड थे, जमीन पर थे, इसीलिए हैंगर के अंदर कितना डैमेज हुआ है वो बता पाना आसान नहीं है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने वो आंकड़ा नहीं बताया है, सिर्फ ये कहा है कि हवा में उड़ते हुए 5 लड़ाकु विमान हमने डिस्ट्रॉय करे हैं। खैर भारत के अलावा कोई और देश होता तो कम से कम 10-15 बढ़ाकर बताता कि हमने हैंगर में भी 10-15 तबाह कर दिए, लेकिन भारतीय वायुसेना है सिर्फ कंफर्म किल ही हम बताते हैं। इतना ही नहीं, ये सैटेलाइट इमेज देखिए जो अब तक अनदेखी थी, जिसमें आप देख सकते हैं ये लाहौर का इनका रडार कंट्रोल सेंटर है, इसे हमने पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान का फ्रंट भारत के लिए खुले दरबार जैसा था, जिस तरीके से घुसना चाहो घुस सकते हो। यही बताया जा रहा है कि वो कारण था जिसकी वजह से पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार था। ना सिर्फ तैयार था बल्कि इस बात के लिए भी मान गया था कि पहली कॉल पाकिस्तान का डीजीएमओ करेगा भारत के डीजीएमओ को सीज फायर के लिए, और ऑफिशियली भारत से सीज फायर की मांग करेगा, और यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस थी। इतना ही नहीं, वायुसेना प्रमुख ने सबसे अहम बात यह बताई है कि ये
लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल ऑपरेशन था। जी हां, आज तक कभी भी इतनी बड़ी सफलता किसी देश को नहीं मिली कि उसने सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक साथ 5 लड़ाकू विमान और एक अवाक सिस्टम मारकर गिराया हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस कामयाबी का लेटेस्ट उदाहरण भी मैं आपको दे दूं। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिनों बाद इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर, और उसने इस अटैक में 200 लड़ाकू विमान से ईरान के ऊपर चढ़ाई करी थी, लेकिन ईरान एक भी लड़ाकू विमान नहीं मारकर गिरा पाया। यहां तक कि उसके पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम थे और कुछ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम भी थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक सिंगल लड़ाकू विमान इजराइल का नहीं मारकर गिरा पाया 200 में से। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार F-35 थे, वो तो स्टेल्थ थे, पकड़ में नहीं आते, तो बात सही है, लेकिन 200 के 200 वहां पर स्टेल्थ नहीं थे। मुश्किल से 30 से लेकर 35 F-35 थे। बाकी 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान वो थे जो कि नॉन स्टेल्थ थे, जैसे कि F-15EX या फिर F-16। उनमें से एक सिंगल को भी किल नहीं कर पाया था ईरान। इससे आप समझ सकते हैं कि सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम की जब लड़ाई होती है, उसमें लड़ाकू विमानों को मार गिरा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें भारत की इतनी बड़ी कामयाबी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखी। हालांकि एक गिला शिकवा आपको हो सकता है कि यार शायद वायुसेना प्रमुख 10 मई की तारीख को आकर ही दुनिया को बता देते कि हमने कैसे कैसे किस प्रकार से दुश्मन को धूल चटाई है, तो शायद जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसके बाद हुई उसमें हम मात ना खाते। जो अमेरिका और इसके अलावा पाकिस्तान ने मिलकर फेक न्यूज फैलाई, उसमें हम पिछड़ते नहीं। हमने इतना लेट आकर कि आप सोचिए 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया था, तब से लेकर अब अगस्त का महीना आ गया है, हमने काफी लेट किया है। और इस वजह से ये बात आपको माननी पड़ेगी कि नैरेटिव की जब लड़ाई होती है उसमें हम पिछड़ते हैं इन्हीं कारणों से। हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें ये सबूतों के साथ सारी चीजें 10 नहीं तो 11-12 मई को दुनिया के सामने रख देनी थी। हम उसमें पूरी तरीके से डोमिनेट कर जाते, ना सिर्फ अमेरिकी मीडिया को बल्कि पूरे पाकिस्तान के। भाई साहब वो तब भारत ने नहीं किया ताकि भाई साहब भारत इन दोनों को नंगा ना कर सके, लेकिन आज भारत ने वो कर दिखाया। भाई आज अमेरिका और पाकिस्तान को एक साथ भारत ने धो दिया। बताया कि भाई हम लोगों ने S-400 से पाकिस्तान के 6 जहाजों को उड़ाया है, जिसमें एक अवैक्स था, जिसमें 5 भाई साहब F-16 थे। आप खुद सोचो इस टाइम कि भाई साहब दोनों देशों में किस तरह खलबली मच गई हो। भाई उधर का कमांडर बोल रहा है, उधर का कमांडर बड़ा चीफ एयर चीफ जी ने आके सामने बोला भारत के कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक अवैक्स को उड़ाया। फाइटर जेट यानी भाई साहब F-16 को उड़ाया हमने। अंदाजा लगाओ हो जाए F-16 ये बोलते हैं, हमारा तो कोई गिरा ही नहीं है। वो देखो आज भाई साहब साहब सबूत दिए, सबूत जिधर जिधर गिरे आज अमेरिका का भी मुंह तोड़ दिया भारत कि तेरे F-16 का ये हाल हमने किया है। और तू हमारे आगे उछलता है। तेरे F-35 को हमारे रेडारों ने डिटेक्ट किया, तो उसको लॉक किया, और तू हमारे आगे उछलता है, हमारी टेक्नोलॉजी के आगे तू उछलता है। भाई इंडिया की टेक्नोलॉजी तुझे पता है, F-35 को नीचे नहीं उतारा, याद नहीं है? सब कुछ दुनिया को हैरान कर दिया था इंडिया को। वही ना, कोई शक नहीं है इसमें। और वजह असल चीज मैं बताऊं ना, पाकिस्तान ने भी हमला किया था, सब कुछ किया था, पर उसके डिफेंस सिस्टम इंडिया के इतने मजबूत है कि एक भी हमारा तैयारा अंदर नहीं जा सका और मिसाइल नहीं जा सका। और उल्टा उन्होंने हमारे 5 फाइटर जेट को अंदाजा लगा हमारे ड्रोन कितने का है, हमारे ड्रोन कितने का, एक भी नहीं गिरा ना, एक भी नहीं गिरा ना। अंदाजा इससे पता चलता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है। बस वो जब उड़ते उड़ते थोड़ा सा 1-2 बम नीचे गिरे थे, तो भाई जिसमें जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था वो एक अलग है, लेकिन ड्रोन को नीचे नहीं आने दिया उन्होंने, ऊपर ही ऊपर उड़ाया है। और आज देखो उनके एयर चीफ ने भाई हमारी तो धज्जियां उड़ा दी, साथ अमेरिका को भी दुनिया में नंगा किया कि सालों ये तुम्हारी हथियारों की औकात है जो हमारे सामने एक मक्खी बराबर। यार जहर है। जो इन F-16 बोलते हैं, F-16 हमारा बहुत बड़ा जबरदस्त हथियार है, उसका अमेरिका ने क्या हाल किया और इंडिया ने क्या हाल किया। बात है, देखो ना, भारत ने F-35 को डिटेक्ट कर लिया, तो रैप्टर को भारत नहीं कर सकता, फिर रैप्टर की क्या औकात है। इस टाइम अमेरिका को पता है अंदर की कहानी, तभी तो भारत के आगे बना रहा है। ट्रम्प ने बोला था कि 5 त्यारे गिरे, वो पाकिस्तान के गिरे थे, पाकिस्तान का ही बोला था। ये तो समझ रहे थे इंडिया का नहीं, असली चीज पाकिस्तान। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम करते